यहाँ पे सब। फाइंड द मास ऑफ Na2CO3। Na2CO3 का मास निकालने के लिए कहा है ना, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 3 मोलर सॉल्यूशन। मास निकालने के लिए बोल दिया, समझ गए? मास निकालना कैसे है? मोलारिटी दे के रखा है हमें, मोलारिटी कितना दिया है? 3 मोलर। मोलारिटी का मीनिंग क्या होता है? ध्यान से देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट में क्या है? Na2CO3 है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होता है ना ये। अब कितना वॉल्यूम देके रखा है? 100 ml ना, 100 ml लेके रखा है। 1000 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लीटर में आ जाएगा। ml को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो लीटर में आ जाएगा। तो ये Na2CO3 ऊपर ऐसे पड़े रहने में, तो ये 2 0 कट जाएगा, 2 0 कट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3 × 0.1 n Na2CO3। तो कितना हो गया मोलारिटी? मोलारिटी है, नंबर ऑफ मोल कितना हो गया? n Na2CO3 का मोल कितना हो गया? इतना मोल आ गया। अब मोल से मास किसको निकालना आता है? भूल गए या याद है? मोल से मास कैसे निकाला गया? गिवन मास बाय नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलार मास, है ना। मोल हमें 0.3 निकाल दिया मैंने। मोलार मास कितना है? सोडियम का 2, सोडियम का 23 × 2, कार्बन का 1 12, ऑक्सीजन का 48, है ना। कितना आ जाएगा टोटल? 106। तो 0.3 × 106 कितना आ गया मास टोटल? कैलकुलेट करके 30.8। क्या लिखोगे? ग्राम। यही आया 31.8 बोल दो ना। तुम लोगों को इसीलिए तो रखा है कैलकुलेशन करने के लिए। ये भी मैं करने लग जाऊँ तो क्या होगा? क्या लो, इफ 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 इज डिजॉल्व इन 500 ml सॉल्यूशन, फाइंड द मोलारिटी ऑफ इसका, इसका और इसका, प्रोवाइडेड 100% डिसोसिएशन। कर पाओगे? वाला तो तुम लोग कर पाओगे आराम से, है ना। सोडियम कार्बोनेट का मोल्स निकालना है मुझे। कितना हो जाएगा? 2 सोडियम का 23 × 2 कार्बन, टोटल 106 अभी कैलकुलेट किया था। 106 डिवाइडेड बाय और 53 डिवाइडेड बाय 106, उल्टा बोल दिया मैंने। कितना मोल आ जाएगा? हाफ मोल, आधा मोल हो जाएगा। मोल निकाल लिया मैंने। इसका मोलार मास क्या है वो कैलकुलेट करके देख लो, 106 आएगा। ठीक है, वैसे तो याद होना चाहिए सबको। उसके बाद 500 ml सॉल्यूशन, वॉल्यूम देखे कितना रखा है? 500 ml, मतलब 1000 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? लीटर में चला जाएगा। ये भी आधा हो जाएगा, आधा लीटर, है ना। तो मोलारिटी कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, यानी कि 1, यानी कि 1 मोल पर लीटर, या फिर कैपिटल M लिख सकते हैं इसके लिए। हो गया? समझ में आया यहाँ पर? नहीं आया? यहाँ पे देखो, सोडियम कार्बोनेट का तुमने मोल्स निकालना है पहले। 53 ग्राम देके रखा है ना। 53 ग्राम क्या है? गिवन मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलार मास। मोलार मास सोडियम कार्बोनेट का कितना होता है? 1 सोडियम का 23, 2 सोडियम का 23 × 2, कार्बन 1 है, प्लस 12 है ना, ऑक्सीजन 3 है, 48 प्लस 48 कर दोगे तो 106 आएगा, है ना। तो इसको काटोगे तो 53 से काटोगे तो 1/2 होगा। हाफ मोल आ गया मेरा। मोलारिटी, वॉल्यूम तुम्हें देके रखा है 500 ml। 500 ml को 1000 से डिवाइड कर दोगे तो लीटर में आ जाएगा। आ गया?
वहाँ पे अभी मोलारिटी का फॉर्मूला क्या कहता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर हाफ लीटर आ गया, आधा लीटर आ गया, ऊपर मोल्स भी आधा आ गया, आधा आधा मान के काट के क्या हो जाएगा 1, यानी कि मोलारिटी कितना हो जाएगा 1 मोल पर लीटर। हो गया, यहाँ तक तो कर पाओगे, वो वाला इजी है। यहाँ करने के लिए यहाँ पे ध्यान रखना, सोडियम का आयन का पूछ रहा है तो तुम्हें Na2CO3 का डिसोसिएशन आना चाहिए। यहाँ पे बोल के रखा है कि 100% डिसोसिएशन। 100% डिसोसिएशन का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लीटली आयोनाइज हो गया, वो पानी में जाके सोडियम आयन में टूट गया और कार्बोनेट आयन में टूट गया। ठीक है, तो बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे सोडियम कितना आ जाएगा 2, है ना। कॉम्प्लीटली आयोनाइज होगा तो इस तरीके से टूटेगा। ठीक, अब स्टोइकियोमेट्री के हिसाब से देख ले हम, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट कितना है 1, सोडियम कितना है 2, कार्बोनेट कितना है 1, 1 to 1 इस रेशियो में बता हुआ है सबके सब। स्टोइकियोमेट्री देख लिया हमने। सोडियम कार्बोनेट का मोलारिटी कितना आया 1 मोलर आया, है ना। ये 1 मोलर है तो ये कितना देगा 2 मोलर, ये कितना देगा 1 मोलर। इसी हिसाब से आंसर देगा। ठीक, ये आंसर हो जाएगा। 2 मोल पर लीटर भी लिख सकते हो या फिर 2m लिख सकते हो, वो तुम्हारी मर्जी है। और ये 1 मोल पर लीटर भी लिख सकते हो, इसके लिए भी 1 मोल पर लीटर। समझ गए यही बोला, इसके लिए ऐसे करते हैं, ये निकालो। The molarity of H plus ion in 49 gram of H2SO4 is dissolved in 250 ml of solution। 250 ml सॉल्यूशन में H2SO4 डिजॉल्व किया गया है और यहाँ पे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन मोलारिटी में बताना है तुमको। कैसे करोगे इसको, 49 ग्राम तुम्हारा गिवन मास है ना। मोलार मास H2SO4 का 98 होता है, 98 ग्राम पर मोल होता है। N ऑफ H2SO4 निकाल रहा हूँ, काटोगे तो कितने बार में कटेगा, यानी कि 0.5 मोल या फिर हाफ मोल बोल सकते हो इसको। हो गया याद। उसके बाद हमें इसको ये कर लो, 250 ml दिया है वॉल्यूम, इसको 1000 से डिवाइड कर लो तो ये कितना आ जाएगा 1/4, है ना। 1/4 का मतलब क्या है 0.25 लीटर, 0.25 लीटर वॉल्यूम भी आ गया मेरा। ठीक, तो मोलारिटी कितना हो जाएगा, मोलारिटी ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 0.5, यहाँ पे आएगा 0.25, तो डेसिमल से डेसिमल का जाएगा 5/5 25, है ना। 1/5 का मतलब क्या होता है 0.2, है ना, या फिर 2 ही बोल दो। कितना आ गया मोलारिटी, कितना आया 2 आया था, काटने में गड़बड़ हुआ क्या 1/4। अच्छा पॉइंट यहाँ पे ये बोला, इसको फ्रैक्शन में रख दो तो अच्छा है। गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये हाफ मोल मैं ले लेता हूँ, है ना। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये 1/4 लीटर, 1 क्वार्टर आ गया, है ना। मोलारिटी कितना हो जाएगा 1/2 मोल डिवाइडेड बाय 1/4 मोल, 4 लीटर, ठीक है। अब ये 1/2 इंटू 4/1 तो हो जाएगा 2 मोल पर लीटर, और 2m भी बोल सकते हैं। ये किसका आया मोलारिटी, H2SO4 का है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, इस कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। अभी तुमको पता होना चाहिए कि H2SO4 मैं पानी में डाल दूँ तो कितना H प्लस आयन देगा, कितना देगा 2 देगा या 1, 2 देगा।
दो देता है ये डाइबेसिक एसिड है, ठीक है। H2SO4 को पानी में डाल लोगे तो क्या देता है, H प्लस SO4 2 माइनस। ये स्टोइकियोमेट्री देख लो आप, इसका 1 2 1 H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे अगर 2 मोलर आया है, 2 मोलर, 1 मोलर अगर होता तो 2 मोलर देता, 2 मोलर होगा तो कितना देगा, 4 देगा, इस हिसाब से देता। अगर यहाँ पे 5 आ जाता तो कितना देता, 5 2 10, इस हिसाब से आ जाता, ठीक है। तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 4 मोलर। हो गया या नहीं समझे, नहीं बिल्कुल भी नहीं समझे। स्टोइकियोमेट्री देख लो ना, 1 2 1 है ना, एक मोलर अगर H2SO4 है तो 2 मोलर H प्लस आयन देगा, 2 मोलर H2SO4 होगा तो कितना देगा, 1 मोलर H2SO4 है तो 2 मोलर देगा H प्लस आयन। अगर 2 मोलर H2SO4 है तो कितना देगा, हाँ वही तो कर रहा हो ना, यूनिटरी मेथड है ये। 3 मोलर होगा तो कितना देगा, 4 मोलर, हाँ इसी हिसाब से जाएगा, ठीक है। बढ़ गया, ये स्टोइकियोमेट्री है। ये वाला नीचे वाला समझाने के लिए लिखा है यार, इसको इतना डाउट कैसे हो सकता है, ध्यान कहाँ रहता है, ये समझाने के लिए लिख रहा है, असल आंसर तो ये है, हाँ ये तो समझने के लिए है। अब नोट कर लो, अब आते हैं नॉर्मेलिटी। इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास, इसका मतलब लिखो व्हेन मोलिकुलर मास इज डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, है ना, देन इट गिव्स इक्विवेलेंट मास। ठीक, पहले ये जानना होगा। ठीक, वैलेंसी फैक्टर जो होता है इसको x से लिख दो, x, यानी कि इक्विवेलेंट मास अगर मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोले तो मुझे क्या करना होगा, पहले ऊपर लिखना होगा उसका मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय x, इसी x को बोल देते हैं वैलेंसी फैक्टर। के लिए जो होता है, जो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा वो क्या है, नंबर ऑफ H प्लस आयन, यानी कि बेसिसिटी बोल देंगे इसमें। बेस के लिए बोल देंगे वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा नंबर ऑफ OH माइनस आयन, इसका एसिडिटी बोल देंगे। और सॉल्ट के लिए वैलेंसी फैक्टर जो होगा पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन, नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन। तो ये क्या हो जाएगा, कोई नहीं पूछता, ये याद रखना होगा। ठीक है, समझ गए ये वाला। अब मैं एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ H2SO4 का इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास कितना होगा, H2SO4 का मोलिकुलर मास कितना होता है 98, है ना। H2SO4 अगर डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, H प्लस SO4 2 माइनस, 2H प्लस देगा, बैलेंस कर देंगे तो ये 2H प्लस जो है इससे आप डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 49 जो होता है ये इक्विवेलेंट मास कहलाता है इसका। या इसका निकालो Al2SO4 होल थ्राइस,
इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करो इसका, NaOH का कैलकुलेट करो, है ना। और क्या दे दूँ मैं, Na2CO3 का कैलकुलेट करो। क्या बताओ, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर डिसोसिएट होता है तो क्या देगा, Na+OH-, तो एक ही है। सोडियम का कितना 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल मिला कितना होगा 16 + 1 17, 17 + 23 40 हो गया। तो 40 डिवाइडेड बाय 1, तो इसका जो मोलेकुलर मास है वही इक्विवेलेंट मास है इसका, है ना। इसका 40 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, अभी कैलकुलेट किया था इसका 106 डिवाइडेड बाय 2 सोडियम है, 2 से डिवाइड कर दोगे कितना हो जाएगा 53, है ना। अब आता है ये वाला Al2SO4 होल, कितना लोगे, 3 लोगे या 6, इसका एल्यूमिनियम सल्फेट का 3 लोगे या 6 लोगे, एल्यूमिनियम कौन से स्टेट पे है वहां पे, 2 पे कैसे है, SO4 2- आयन होता है, SO4 2- आयन होता है, और एल्यूमिनियम कौन से स्टेट पे है वहां पे, +3 स्टेट पे है ना, Al +3 स्टेट पे है। सॉल्ट के लिए हम पॉजिटिव आयन देखते हैं, कितना है एल्यूमिनियम 2 है, तो 2 के लिए कितना हो जाएगा 6 लोगे उसके लिए, ठीक। ये समझा नहीं, मैं समझा दो खोल के पूरा, है। SO4 2- आयन होता है ना, इसलिए 3 से वो ब्रैकेट में लगा के रखा, नहीं तो बैलेंस ही नहीं होता। 27 × 2, सल्फर का कितना होता है 32 × 3, ऑक्सीजन कितना है 4 × 12 × 16, ये मल्टीप्लाई करके कितना आया, ये तो शुद्ध सही, 1 2 3 4 5, ये कितना आया 96 आएगा ना, 2 × 32 2 = 3 होना 192, अब प्लस करो, ये आएगा प्लस करके, तो 342 आ गया इसका क्या मोलेकुलर मास, है ना। मोलेकुलर मास को अब यहाँ पे देखो, Al यहाँ पे 3+ स्टेट पे है ना, सल्फर आयन 2- स्टेट पे होता है, तो इसीलिए 2 लगा हुआ है, तो 2 एल्यूमिनियम अगर आएगा तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो 342 को तुम लोगों को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो 5 30, तो ये मिला किलो 4 4 42 57 आएगा, इक्विवेलेंट मास इसका 57 आएगा। अगर आ रहा है तो सही आ रहा है, नहीं तो गलत आ रहा है, बहुत हो गया। हाँ, बेस के लिए तो OH- आयन बोल दिया ना। अब लिखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, है ना। नंबर ऑफ मोल्स किसी को याद है, मोल्स n कैसे निकालते थे, पहले ये बताओ, नंबर ऑफ मोल्स n कैसे निकालते थे, ये बताओ पहले, कौन सा फॉर्मूला था, गिवन मास बाय मोलार मास, है मोलेकुलर मास बोल लो, मोलार मास, है ना। ये याद है। अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए कहे, ऊपर लिखोगे गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, समझ में आया। अभी तुमने जो निकाला था वो क्या था, इक्विवेलेंट मास, ये इक्विवेलेंट मास था ना। अभी Al2SO4 का निकाला, एल्यूमिनियम सल्फेट का निकाला, उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकाला, उसके बाद क्या क्या निकाला, H2SO4 NaOH सबका निकाला, वो इक्विवेलेंट मास था। अगर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए कहे तो गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, ये नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, ओके।
क्लियर? क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन मैंने दे दिया, ये एक और क्वेश्चन दे देता हूँ एक ही साथ, है ना। सोडियम का कितना होता है मोलार मास? गिवन मास कितना दिया गया है? पहले ये देखो 0.4 ग्राम तुम्हारा गिवन मास दिया गया है ना। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए बोला है। कितना दिया है? 0.4 ग्राम, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का इक्विवेलेंट मास कितना होता है? अब मुझे इक्विवेलेंट मास चाहिए, 40 ही होता है ना। 40 डिवाइडेड बाई 1 कह सकते हैं, तो कितना आ जाएगा? 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट, इसका यूनिट हो जाएगा। ग्राम इक्विवेलेंट इसका यूनिट हो जाएगा। बढ़ रहे हैं मोलार नॉर्मेलिटी की तरफ धीरे धीरे। अभी H2SO4 के लिए बताओ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? गिवन मास कितना दिया है? 0.98 ग्राम, है ना। H2SO4 के लिए H2SO4 का मोलार मास कितना होता है? 98, है ना। वैलेंसी फैक्टर कितना था? 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 49। ये कितना आ जाएगा? 49। उसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 0.02 ग्राम। समझ में आया? ये यहाँ पे यूटिलाइज होगा। इसमें कैसे निकालते हैं वो याद हो गया। अब दूसरा लिखो नॉर्मेलिटी। अब नया टॉपिक आ गया नॉर्मेलिटी। इसको n से डिनोट कर देते हैं नॉर्मेलिटी। लिखो इट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट of solute dissolve per liter solution। मोलारिटी का क्या हो गया? ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन हो गया, एडवांस थोड़ा सा। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी में क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व पर लीटर सॉल्यूशन। यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया। दोनों चीजों में इतना ही डिफरेंस है, ठीक है। या फिर वॉल्यूम द सॉल्यूशन इन लीटर। तो कैसे लिखोगे? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन, ये हो गया इसका। बोल नहीं आएगा, है ना। यूनिट जो होगा ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये इसका यूनिट हो जाएगा, है ना। दूसरी बात यहाँ पे एक और बात ध्यान रखना है, लाइक मोलारिटी। देखो लाइक मोलारिटी की तरह नॉर्मेलिटी इज ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्योंकि नीचे वॉल्यूम आ गया ना। टेम्परेचर डिपेंडेंट का स्पेलिंग सही लिखा। 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 डिजॉल्व इन 500 ml सॉल्यूशन, है ना। 500 ml सॉल्यूशन में मैंने क्या किया? 0.98 ग्राम H2SO4 डाला है, वहाँ पे नॉर्मेलिटी निकालने के लिए बोला है ना। पहले क्या निकालोगे? सबसे पहला स्टेप नंबर 1 क्या निकालोगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है? गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास
डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। गिवन मास कितना है 0.98 है ना। इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, अभी जस्ट कैलकुलेट किया था, इसी का ही कैलकुलेट किया था, है ना। कितना हो जाएगा वो करके दिखाता है 0.98 डिवाइडेड बाय 2, H2SO4 के लिए 98 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा 0.98 बाय 49, तो कितना आता है 02 आया था कि नहीं आया था, मैं गलत कर रहा हूँ। हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 0.02 निकल के आ गया। अब नॉर्मेलिटी निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, उसके बाद नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे 0.02। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस पे दे के रखा है 500 ml है ना, 500 ml में दे के रखा है, इसको क्या करोगे लीटर में लेके जाओगे, 500 ml को लीटर में लेके जाओगे 1000 से डिवाइड करोगे, 500 डिवाइडेड बाय 1000 कितना हो जाएगा 0.02 नॉर्मली तुम्हारा आ गया। समझ में आया कि नहीं आया पहले वाला। नॉर्मलिटी में थोड़ा सा घूम के जाना पड़ता है हमें, ठीक है। कितना आ जाएगा 4 नॉर्मल बोल सकते हो इसको, है ना, या फिर और यूनिट भी लिख दो तुम 0.04 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ये भी लिख सकते हो। ये लिखो या ये लिखो, समझ में आ जाना चाहिए। कैपिटल एन अगर पीछे लगा हुआ है तो समझ लेना कि नॉर्मल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर लिखा हुआ है तो भी नॉर्मलिटी की बात कर रहा है, ठीक, तो इतना आ गया।